दुनिया भले ही इज़राइल विश्व शक्ति मानती हो, लेकिन दुनिया में आज भी कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनसे इज़राइल खौफ खाता है। यह मुस्लिम देश इज़राइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जिस समय अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इज़राइल को मान्यता दी थी, उसे वक्त यह देश सीना तानकर इज़राइल का विरोध कर रहे थे। 1967 से लेकर 1967 और 22 की जंग में इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे ज्यादा आर्मी इन्हीं 5 देशों के द्वारा भेजी गई। इज़राइल विरोधी देश की लिस्ट में पहला नाम सऊदी अरब का आता है। सऊदी अरब वही देश है जिसे 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले वोट किया था। इज़राइल के बनने से लेकर आज तक सऊदी अरब ने इसे मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और जब भी फिलिस्तीन पर हमला हुआ, उसे वक्त से जिसने लिखित तौर पर इज़राइल के खिलाफ कार्रवाई की, वह सऊदी अरब है। इज़राइल के लिए सऊदी अरब आज भी सबसे बड़ा खतरा है। वह जानता है कि जब तक यह देश उसका विरोधी है, तब तक वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। सऊदी अरब वही देश है जिसे 1948 और 1947 में इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थीं। आज भी सिर्फ इज़राइल का ही नहीं, बल्कि दुनिया का कोई भी यहूदी मक्का की सरहदों में दाखिल नहीं हो सकता। इज़राइल के 5 कट्टर विरोधी मुस्लिम देशों की लिस्ट में दूसरा नाम ईरान का आता है। ईरान उन चुनिंदा देशों में से है जिसने सबसे पहले इज़राइल को मान्यता दी थी। लेकिन 1947 में जब यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद ईरान ने इससे हर तरह के खत्म कर लिए और इसे फिलिस्तीन का हिस्सा घोषित कर दिया। ईरान आज भी इज़राइल का सबसे बड़ा विरोधी देश माना जाता है और उसने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए कई संगठन भी खड़े कर दिए हैं। फिलिस्तीन में आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान ही हथियार सप्लाई करता है। ईरान ने तो अपने पासपोर्ट पर भी लिखवा रखा है कि इस पासपोर्ट को रखने वाले इंसान को मकबूजा फिलिस्तीन यानी इज़राइल जाने की इजाज़त नहीं है। इज़राइल विरोधी देशों की लिस्ट में तीसरा नाम इराक का आता है। इराक उन चुनिंदा देशों में से है जिसने आज तक इज़राइल को किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी है, बल्कि जब अरब और इज़राइल युद्ध की शुरुआत हुई तो उसमें इराक सबसे पहले अरबों का साथ देने वालों में शामिल था। इराक इज़राइल के खिलाफ 1967 और 1977 में जंग भी लड़ चुका है। 1990 के गल्फ वार के दौरान सद्दाम हुसैन ने इज़राइल पर 42 मिसाइलें दाग दी थीं। सद्दाम हुसैन जब तक जिंदा रहे, इराक इज़राइल का हर तरह से विरोध करता रहा। सद्दाम हुसैन कहा करते थे कि जब तक वह जिंदा है, तब तक इज़राइल चैन की सांस नहीं ले सकता। और आज जब फिलिस्तीन की ये हालत है, तो सद्दाम हुसैन सच में याद आ रहे हैं। इज़राइल विरोधी देश की लिस्ट में चौथा नाम लेबनान का आता है। ये वही देश है जिसे आज तक इज़राइल को चैन की नींद नहीं सोने दी। लेबनान उन देशों में से है जिसने अपने संघर्ष और बलिदान के दम पर अपनी जमीन से इज़राइल को खदेदार फेंका। लेबनान ही वह देश है जहां से हिजबुल्लाह इज़राइल के खिलाफ अपने मिशन लॉन्च करता है। लेबनान में इस संगठन को खड़ा करने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। लेबनान ने अभी तक इज़राइल से किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम नहीं किए हैं और वह आज़ाद फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। लेबनान वह देश था जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन के शरणार्थियों को रहने के लिए जगह दी थी। इतिहास में जब भी इज़राइल के सबसे बड़े विरोधियों की बात होगी, उसमें कुवैत का नाम जरूर आएगा। कुवैत वह देश है जिसने इज़राइल का पासपोर्ट रखने वाले हर इंसान पर अपने देश में आने पर पाबंदी लगा रखी है। कुवैत ने अपने नीति सिद्धांत में लिख रखा है कि दुनिया में इज़राइल नाम का कोई देश नहीं। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी भी देश का व्यक्ति जिसके पासपोर्ट पर इज़राइल का स्टैंप लगा है, वह कुवैत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कुवैत में इज़राइल की हर प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर बैन है। वैसे आप किसका समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन का या इज़राइल का? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप फिलिस्तीन समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।